Welcome back to Bash Scripting for Beginners and this is Maddie and आज के जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट रिकॉर्डिंग में जो कवर अप किया था टेकिंग यूज़र इनपुट जिसमें हमको आउटपुट मिला था वेलकम मैडी। ठीक है, आज हम इससे जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे और इसमें जो है इफ़ कंडीशन के ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। और अब ये कोड स्टार्ट होता है एको एंटर योर एज रीड एज। अब यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। जस्ट मैंने यूज़र नेम की जगह पे एज लिया है। ठीक है, तो हम अभी इससे आगे बढ़ते हैं इफ़ कंडीशन के ऊपर। अब ये जो पूरी लाइन है आप देख रहे हैं इफ़, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया है डॉलर एज डैश जी ई 18 और कॉलन और देन। ठीक है, आज जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। इफ एल्स, ये जो कंडीशन है ये ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करती है। यानी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यानी कि जो 18 के ऊपर है यू आर एलिजिबल। एक नॉर्मल बेसिक कोड लिखा है मैंने। ठीक है, डैश जी इज अ ग्रेटर देन साइन जो कि बैश में यूज़ होता है। बेसिकली अदर कोडिंग लैंग्वेजेस में जो है ग्रेटर साइन ये वाली यूज़ होती है। ठीक है, वो इसमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, अभी इसमें if the age is greater than 18 then do this what echo you are eligible else echo you are not eligible अगर ये 18 से नीचे है तो। और fi जो है इस कंडीशन को क्लोज करता है। अगर ये if की कंडीशन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। fi से स्टार्ट, सॉरी आई एफ से स्टार्ट एफ आई से क्लोज। ये बिल्कुल इसकी तरह ओपन ब्रैकेट को ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज किया है और उसके बाद में जो है यहाँ पे सेमी कॉलन दिया है। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस कोड। एको एंटर योर एज, ये तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इस स्लाइड को स्किप करता हूँ। रीड एज, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जस्ट यूज़र नेम की जगह पे एज को यूज़ किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि ये लाइन इफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और उसके अंदर हमने लिखा है डॉलर साइन एज डैश जी ई 18। अब ये क्या कह रही है, इफ स्टार्ट द कंडीशन थिंक इफ समथिंग इज ट्रू। ठीक है, इफ समथिंग इज ट्रू ये आई एफ का कंडीशन है अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिया है एज, एज क्या डिफाइन कर रहा है यूजर्स एज और डैश जी क्या कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि जो 18 साल का है या 18 साल के ऊपर का है उसमें कंडीशन की वैल्यू ट्रू आएगी और अगर 18 साल से कम है तो उसकी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आएगी। यहाँ पे लिखा है सो दिस मीन्स इज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और स्पेसेस इज मैंडेटरी। यहाँ पे जो है स्पेस देना है, उसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि स्पेस की वजह से भी एरर आती है, उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, अब ये जो देन लिखा हुआ है टी एच ई एन देन, ये देन क्या करता है इफ द कंडीशन इज ट्रू डू दिस। यानी कि जो फर्स्ट लाइन में जो वाइल एग्जीक्यूट होगी, जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसमें जो है मैंने एज 18 दिया है। ठीक है, तो वो देन के बाद में एग्जीक्यूट होगी दैट यू आर एलिजिबल। अगर वो 18 से नीचे होगा 17 होगा देन यू आर नॉट एलिजिबल। लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। You are eligible when does it runs only if the age is 18 above। यहाँ पे जैसे कि ये 18 क्यों दे रहा है पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने यहाँ कोड में जो है इसको 18 दिया गया है। जो डेवलपर रहेगा यानी कि अगर आप अपना खुद का कोड लिख रहे हो तो आप यहाँ पे जो चाहे नंबर दे सकते हो 15 20 25, तो उस कंडीशन को वो मैच करेगा। देखा एग्जाम्पल इफ द यूजर एंटर्स 20 यू आर एलिजिबल।
एल्स। ठीक है, ये हो गया। अभी इफ के बाद में आता है एल्स। व्हाट एल्स मीन्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन रन दिस, एज इज लेस देन 18, echo you are not eligible। what it means that, जैसे कि मैंने बताया कि 18 से अंडर यानी कि 17 16 15 कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल यूजर एंटर्स 15, यू आर नॉट एलिजिबल, वो प्रिंट होकर आएगा स्क्रीन पर दैट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और फिर जैसे कि मैंने बताया कि एफ आई जो है वो कोड को क्लोज करता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्लोज होती है। व्हाट एफ आई डज एंड्स द if condition, think of it as end of discussion block। अब यहाँ पे जो है जस्ट कोड का जो फ्लो है, एज जो है पहले आपसे एज पूछेगा, फिर यूज़र इनपुट देगा, उसके बाद में स्क्रिप्ट जो है उसको कंडीशन को चेक करेगी कि वो 18 से अबव है या 18 से लेस है। स्क्रिप्ट प्रिंट करेगी एक रिजल्ट, ट्रू है तो यू आर एलिजिबल, अगर फॉल्स है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जो है वो प्रिंट होगी। और यहाँ पे जो है कॉमन बिगनर्स मिस्टेक, इम्पोर्टेंट मिसिंग स्पेस, इस स्पेस के ऊपर ध्यान देना है कोड के ऊपर। और देखिए ये जो साइन है वो यूज़ नहीं करना है, डैश जी ई यूज़ करना है। बैश में बैश डैश जी ई यूज़ करता है, यहाँ डैश एल ई डैश ई क्यू फॉर नंबर्स। ठीक है, लेट्स चेक फॉर दी प्रैक्टिकल कि कैसे काम होता है। टाइम बचाने के लिए मैंने स्क्रिप्ट को ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, एको एंटर योर एज, रीड एज, ये दो लाइंस। अब उसके बाद में जो है हमारा मेन कोड, इफ कंडीशन स्टार्ट होती है यहाँ से, इफ ब्रैकेट ओपन डॉलर एज डैश जी, यहाँ पे भी स्पेस दिया है, यहाँ पे भी स्पेस दिया है, और मैंने डिफाइन किया है 18। देन do this, what echo you are eligible, else if the age is below 18 then echo you are not eligible, fi condition close, code close, फाइल एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेट्स सेव दिस, मिनिमाइज, ओपन, रन दिस, एंटर योर एज। अब ये यूजर का इनपुट मांग रहा है। अब मैं टाइप करता हूँ 18, यू आर एलिजिबल, और कोड क्लोज होगा। ये जस्ट एक सिंपल इफ कंडीशन का कोड था जो कि कंडीशन चेक होते ही क्लोज हो गया। एक बार फिर से रन करते हैं और मैं बिलो 18 की एज देता हूँ, यानी कि मैं देता हूँ 17। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। अब यहाँ पे जो है हम लोग कंडीशन को एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं फाइल को रन करता हूँ और इस देता हूँ 17, यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से फाइल रन करके 9 देता हूँ, एंटर योर एज 9, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करना, इफ कंडीशन पे, आई एफ कंडीशन, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। और ये जो है ये पूरा लूप है आई एफ कंडीशन का, इफ एल्स। ठीक है, so thank you so much and we will continue for the next steps in the next video. Thank you.